बांग्लादेश में मची उथल पुथल और हिंदुओं पर अत्याचार के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद अपने देश बांग्लादेश लौटे हैं। दरअसल बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव है, लिहाजा 2008 से लंदन में रह रहे रहमान चुनाव के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा माने जा रहे हैं। रहमान को बांग्लादेश को अगले पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। Tariq Rahman's return to Bangladesh will definitely energize, enthuse the BNP, the Bangladesh Nationalist Party. As of now, we can assume that, right? He is the de facto leader. He is de facto assumed to be the prince in waiting, so to say. So when he returns, definitely some charisma plus some focused leadership the BNP will have. So it will, I will assume, help the BNP to run a robust, strong election campaign. That is one. तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के सत्ता में रहने के दौरान रहमान कई गंभीर आरोपों से घिरे रहे हैं। यहां तक कि रहमान को बांग्लादेश का डार्क प्रिंस तक कहा गया था। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया और देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं। रहमान को 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया था, जब सेना समर्थित अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी। 2008 में कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत देते हुए जमानत दे दी। इसके बाद से वो लंदन में रह रहे थे, क्योंकि ढाका लौटने पर उनको मुकदमों और सजा का सामना करना पड़ता। तारिक रहमान को अक्टूबर 2018 में शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह हमला खालिदा जिया की सरकार में साल 2004 में हुआ था, जिसमें हसीना बार बार बची थी। इसके अलावा भी रहमान पर कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि बीएनपी ने हर बार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज किया, लेकिन तारिक रहमान और उनकी पार्टी की किस्मत अगस्त 2024 में बदल गई। छात्र आंदोलन के हिंसक होने के बाद अवामी लीग की सरकार गिरी और शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। इस बदलाव से न सिर्फ तारिक रहमान को राजनीतिक रूप से फायदा हुआ, बल्कि कानूनी तौर पर भी उनको बड़ी राहत मिल गई। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी अगले साल 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि तारिक के ढाका लौटने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश आएगा। एक्सपर्ट अवामी लीग की गैर मौजूदगी में बीएनपी को सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत मान रहे हैं। तारिक रहमान का भारत को लेकर रुख की बात करें तो वो कई बार अपने भाषणों में बांग्लादेश के भविष्य को लेकर सरकार का प्लान बता चुके हैं। विदेश नीति पर बोलते हुए उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर जोर दिया और इसी साल मई में उन्होंने चुनावों और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। मोहम्मद यूनुस के विदेश नीति को लेकर उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाया था। तारिक रहमान कहते हैं कि ना दिल्ली ना पिंजी, बांग्लादेश सर्वोपरि। तारिक रहमान का रुख मौजूदा यूनुस नेतृत्व द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से पूरी तरह अलग है। यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की विदेश नीति से बिल्कुल अलग विदेश नीति अपनाई है। शेख हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे, साथ ही बांग्लादेश के चीन के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए पाकिस्तान से दूरी भी बनाए रखी थी। इसके उलट यूनुस ने इस्लामाबाद के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की वकालत की है और ये बदलाव भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों की कीमत पर आया है। लेकिन रहमान ने बार बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बीएनपी नीति का मूल सिद्धांत बताया है।